नवादा जिले के अकबरपुर थाने में एक प्रमोद कुमार पटेल नाम के दरोगा जी हुआ करते थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साहब को घूस लेने की आदत हो गई थी और उनको कोई भी काम करना होता था तो पहले वो रिश्वत लिया करते थे। और देख लीजिए 25,000 रुपया रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग उनको सरेआम दबोच लेती है। और अब जो उनके साथ हुआ है, साहब गिरफ्तारी तक हो गई है। मतलब घूस तो छोड़ दीजिए, घूस का घौं सुन के भी दरोगा जी कांप जाएंगे। और कांप अभी बिहार पुलिस रही है, निगरानी विभाग और गृह मंत्रालय की कार्रवाई के ऊपर। पूरी कहानी क्या है सब कुछ बताऊंगा। निगरानी विभाग कितना एक्टिव है इसकी भी जानकारी दूंगा। और जानकारी ये भी दूंगा कि सम्राट चौधरी के रिज्म में अगर कोई सोच रहा है घूसखोरी करे तो उसके लिए आसान बात नहीं है। आप बच जा रहे हैं, अच्छी किस्मत है आपकी, लेकिन पकड़े गए तो कहां जाइएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। पूरी कहानी क्या है आइए चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक दारोगा जी हैं, नाम है प्रमोद कुमार पटेल। पटेल साहब घूस लेते थे, घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। पहली दफा पकड़े गए हैं तो ये कह देना कि लगातार घूस लेते थे गलत होगा शायद, लेकिन घूस तो लेते थे। तभी तो इनको हर एक मीटर में पैसा चाहिए। एक मजदूर व्यक्ति पहुंच रहा है और कह रहा है कि साहब एफआईआर गलत हो गया है, झूठा हो गया है, हमारे घर के लोगों को गिरफ्तार न किया जाए, तो इसके बदले वो उससे पैसे का डिमांड करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ा मसला थोड़े है, हम बचा लेते हैं। विकास कुमार पटेल स्वजाति है। हमारे यहां लोग कहता है कि जात भाई देख के जो है वो काम होता है, वो भी नहीं होता। जो घूस लेने वाले लोग होते हैं, जो गलत करने वाले लोग होते हैं, वो जात भाई भी नहीं देखते साहब, उनको बस गलत करने से मतलब होता है। और वैसे में कहीं थे दारोगा जी विकास कुमार पटेल के जाने के बाद कहते हैं कि साहब आपको तो देना पड़ेगा पैसा, 25,000 रुपया दीजिए, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, केस जो भी हो उसको हम देख लेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, पैसा देना है। और अगर आप पैसा देंगे तो आप बच जाएंगे, अगर पैसा देंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। केस संख्या भी आपको बता देता हूं, केस संख्या है 484/25। 484/25 जो एफआईआर था उसी मामले में, जो अकबरपुर थाने में था, उसी मामले में इन्होंने घूस मांग लिया। और घूस मांगने की वजह से साहब जो है वो नप गए। इनके ऊपर निगरानी विभाग ने जो है वो निगाहें जमा ली। दरअसल विकास ने कंप्लेन किया निगरानी विभाग को, निगरानी विभाग ने तुरंत उनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। और रिश्वत लेते हुए पकड़ने के बाद निगरानी विभाग क्या करता है सबको पता है, सरेआम हाथ पकड़ के खींचते हुए उसी थाने से, जिस थाने में कभी ये साहब थानेदार बन के बैठे होंगे, उसी थाने से खींचते हुए ले जा रही है। सोचिए क्या स्थिति है। और उससे बड़ी बात यह है कि साहब घूस लेने के लिए, साहब किसी गरीब को फंसाने या उसे बचाने के लिए अगर आप पैसे ले रहे हैं तो सोचिए आपके अंदर की संवेदनाएं कितनी मर चुकी है, कितना खत्म हो चुका है, कितना निकल चुका है। देखिए दूसरी बात यह भी है कि मतलब अगर नीतीश कुमार गृह मंत्री होते तो शायद बातें थोड़ी लेट सामने आती। अभी सम्राट चौधरी हैं, ये अलग मूड में बैठे हैं, इनके पास एक ही मंत्रालय है, गृह मंत्रालय देखना है। और इनको दिया भी गया कि पूरा फोकस होके गृह मंत्रालय पे जो है वो काम करना है। और उसके बाद निगरानी विभाग लगातार एक्टिव है, लगातार एक्टिव है। पुलिस वालों का और उन तमाम लोगों का डेटा ब्यौरा निकाल रही है जो लोग ऐसे ऐसे कांडों में सम्मिलित हैं। और अगर जरा सा भी लापरवाही या फिर जरा सा भी भनक लग रही है निगरानी विभाग को, तुरंत मतलब एकदम मौकाए वारदात से दबोच ले रही है। ये दारोगा जी भी दबोचे गए, कई और अफसर जो है वो अधिकारी जो है वो नप रहे हैं। इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? मतलब सम्राट चौधरी की कराई है? बिल्कुल नहीं, उनका लालच है। वो जिस तरीके से लालची हो गए हैं, जिस तरीके से मतलब किसी को बचाने डुबाने के लिए उनको पैसा चाहिए, पावर का मिसयूज करना है, दारोगा के कुर्सी पे बैठ के अवैध तरीके से पैसों की वसूली करना है, तो ऐसे लोगों का नपना तो जरूरी है। ये लोग तो आपको, आपकी फीलिंग थोड़े देखते हैं साहब, ये लोग तो बस पैसा देखते हैं। इनको पैसा चाहिए कैसे भी रुला के, परेशान करके। और ऐसा कई दफा देखा भी गया है कि लोग रो रो के पैसा भरा है पुलिस वालों को, और वो भी मतलब गलत तरीके से, अवैध तरीके से। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो इन दरोगा जी के साथ हुआ उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।